सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग काफी हैरान होते हुए ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। अब स्टोरी में आगे हम चेई को देखते हैं और वो कह रही होती है हम सभी को ये पॉसिबल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। तो ये सारी बातें सुनकर जुनहो काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है इस पर्सन का हार्ट तो बिल्कुल संत जैसा है, मुझे कभी भी उसके लेवल को जज करना नहीं चाहिए था। तो जुनहो के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सडनली उन सभी के पीछे से स्निफल्स आते हुए कह रहा होता है हालांकि ये शर्म की बात है क्योंकि ये तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है, ये एक सर्वाइवल गेम है। तो स्निफल्स को सडनली देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक लड़की कह रही होती है रुको, मैं तो सोच रही थी कि वो घर चला गया। फिर एक दूसरा लड़का कह रहा होता है क्या वो और ज्यादा स्टेट पॉइंट्स दे रहा है। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो कह रहा होता है सर्वाइवल के गेम से तुम्हारा क्या मतलब है। तो स्निफल्स कह रहा होता है तुम रियल में काफी ज्यादा तेज हो। वैसे सही है सेकंड फ्लोर के मिशन के लिए यहाँ मौजूद 16 प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे रॉयल बैटल में। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर स्निफल्स आगे कह रहा होता है लेकिन क्योंकि ये एक लोअर फ्लोर है हम ये मेक श्योर करेंगे कि चीजें रिलेटिवली कम इंटेंस हो, इसलिए तुम सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलो अब मैं तुम सभी को रूल्स बता देता हूँ। फर्स्ट सेकंड फ्लोर के मिशन में 16 प्लेयर्स और 16 डबलगैंगर इन्वॉल्व हैं। टोटल 32 कैंडिडेट्स हैं। सेकंड मिशन को क्लियर करने के लिए तुम्हें बस सभी डबलगैंगर्स को मारना होगा। हालांकि सभी डबलगैंगर्स के स्टेट्स तुम जैसे ही है और वो तुम्हारी मेमोरीज भी शेयर करेंगी ताकि उन्हें आइडेंटिफाई करना इजी ना हो। नेक्स्ट थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, किसी प्लेयर के थ्रू अपने डबलगैंगर को मारने पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम किसी अदर प्लेयर को मार देते हो तो तुम स्टेट्स पॉइंट और गोल्ड अर्न कर लोगे। अगर ये मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो ये सेकंड फ्लोर मिशन तुम सभी के लिए एक काफी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो ये सुनकर वो लोग कह रहे होते क्या एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये तो सच में रिडिकुलस है, तुम बेसिकली हमें एक दूसरे को मारने के लिए कह रहे हो। फिर स्निफल्स आगे कह रहा होता है और एंड में अगर हर 30 मिनट में एक किल नहीं होता है तो तुम सभी को लॉबी में बुला लिया जाएगा और तुम सभी को आपदा का सामना करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद स्निफल स्नैप करता है और इसके साथ वहाँ सेंटर में एक रोशनी जैसी आने लगती है जिसे देखकर सभी लोग काफी घबराते हुए कह रहे होते आखिर ये क्या हो रहा है, अरे देखो वहाँ से कुछ तो आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोर्टल से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। साथ ही ये देखकर ली काफी ज्यादा घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है हमें उस चीज से फाइट करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। फिर जब ये धूल क्लियर होती है तो हम देखते हैं कि सभी लोग जंप करके खुद को बचा लेते हैं और ली ने भी चेई और जुनहो को बचा लिया होता है। साथ ही ली उस मॉन्स्टर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये तो लिटरली कैटास्ट्रोफी है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं और वो मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबरा कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या ये चीज रियल है, हम तो काफी बैडली फर्स्ट फ्लोर का मिशन पार कर पाए थे और आखिर अब हम इसके अगेंस्ट कैसे जा पाएंगे। तो इस लड़के के इतना कहने के बाद हम यूजीन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती है कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो सभी को देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है ये तो सच में बुरा हुआ, हर कोई काफी ज्यादा घबरा रहा है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिस पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ली जंप करते हुए उस लड़के को अपनी गोद में पकड़ लेता है और उसे बचाते हुए वहाँ से दूर आ जाता है। साथ ही कह रहा होता है सेकंड फ्लोर का मिशन तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, तो आखिर इन सब का मतलब क्या है। इसके बाद हम स्निफल्स को देखते हैं जो ग्राउंड में लेटकर अपने कान बंद करते हुए हंस रहा होता है। तो स्निफल्स को देखने के बाद ली स्निफल्स की बातें याद करने के बाद मन ही मन कह रहा होता है अब मुझसे ये मत कहना कि ये सिर्फ एक दिखावा कर रहा है कि इस मिशन की पेनल्टी कितनी ज्यादा सीरियस है। अगर ये सच में ऐसा है तो ये बस आने वाले टाइम का बस एक टेस्ट है, एक्चुअल में हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग उस मॉन्स्टर के अटैक से हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद हम जुन को देखते हैं और वो अपने बो से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। साथ ही किम भी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इन दोनों के ही अटैक अपने एक हाथ से काफी इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद जुन कह रहा होता है हमारे अटैक तो बेकार जा रहे हैं और इसी के साथ ये सब देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, क्या वो सच में हम सभी को मार डालना चाहता है।
इसके बाद हम ची को देखते हैं और वो दो लोगों को हील करते हुए ली से कह रही होती है, ली मेरा माना खत्म हो रहा है। तो ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, फिलहाल के लिए अभी तक कोई भी नहीं मरा है और पता नहीं हम और कितनी देर तक बच पाएंगे। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। तो ये देखकर ली चिल्लाते हुए सभी से कह रहा होता है, सब लोग पीछे हट जाओ। फिर जुनहो ली से कह रहा होता है, ली आखिर तुम रास्ते से क्यों नहीं हट रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपनी स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अभी मेरे पास कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है और अगर मैं अभी इसे रोक पाया तो हम सभी बच सकते हैं। तो अभी अगर मैं इस इंडोमिटेबल स्वॉर्ड के साथ अपनी स्टैबिंग स्किल का यूज करूं तो शायद ये काम कर सकता है। तो इतना सोचने के बाद उस मॉन्स्टर का हाथ जैसी ली के क्लोज आता है तो ये देखकर ली भी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ में घुसा देता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये देखकर ली भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर ली का नाम चीयर करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ ली हमें काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है, साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। वैसे मुझे ये अटैक यूजुअल से काफी डिफरेंट फील हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, तुमने अपने स्किल की पूरी लिमिट यूज कर ली है और अब तुम 3 मिनट के लिए थकावट की स्टेट में जाने वाले हो। तो ये पढ़ने के बाद ली कह रहा होता है, अरे ये क्या है, और इतना कहने के बाद ली सडनली नीचे गिर जाता है। फिर 3 मिनट बाद ली अपनी आंखें खोलते हुए जाकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ उसके सामने एक विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी थकावट दूर हो गई है। इसके बाद ली को जागता हुआ देखकर जुन कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो, और साथ ही जुनहो तो रोते हुए कह रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज्यादा हम्बल हो और वो भी इतनी ज्यादा पावर के साथ, और यहाँ तक कि जिस तरह तुमने बेहोश होकर इसे खत्म किया वो भी एकदम परफेक्ट था। फिर ये सुनने के बाद ली उठकर बैठते हुए कह रहा होता है, आखिर अभी क्या हुआ और वो मॉन्स्टर कहाँ है। इसके बाद हम स्निफल्स को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैंने उसे भेज दिया, ये तो तुम सभी के लिए एक झलक थी कि क्या हो सकता है ये दिखाने के लिए। तो ये देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है, मैं भी यही सोच रहा था। फिर स्निफल्स कह रहा होता है, मैं भी शायद इनफ नहीं था, तुम सभी अभी मरने के लिए लगभग काफी क्यूरियस लग रहे थे। वैसे फैक्ट ये है कि हर 30 मिनट्स में एक मौत होगी, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बगल वाला पर्सन भी हो सकता है, तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर स्निफल्स पोर्टल के अंदर जाते हुए कह रहा होता है, बस इतना ही फ्यू, और इतना कहने के बाद स्निफल्स वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ ली मन ही मन कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो इसे इतना ब्लेडेंटली कह देगा। खैर मुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद हम जुनहो को देखते हैं और वो कह रहा होता है, इसलिए अगर हम अपने डॉपलगैंगर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम एक दूसरे को मार डालेंगे। तो जियोल कह रहा होता है, हमें एक प्लान बनाना चाहिए। फिर ये सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, क्या होगा अगर हम अपने ऊपर एक मार्क लगा लें जिसके बारे में सिर्फ हम ही जानते हो। तो जुन कह रहा होता है, स्निफल्स कह रहा था कि वो डॉपलगैंगर हमारी मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं। तो सब लोगों की बात सुनने के बाद ली कह रहा होता है, सब लोग मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि क्या करना है। तो ये सुनकर ची कह रही होती है, तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर ली कह रहा होता है, इस मिशन के दौरान किल सिर्फ मैं ही करूंगा। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर ली आगे कह रहा होता है, इसलिए तुम में से कोई भी कुछ मत करना और बस सेकंड फ्लोर की टॉप लोकेशन पर सभी इकट्ठा हो जाना, और अगर मेरे अलावा कोई भी अटैक करना शुरू कर दे तो प्लीज उस पर एक साथ अटैक करना क्योंकि वो डॉपलगैंगर होगा। तो ये सुनकर सेंचांग कह रहा होता है, अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान है। और साथ ही यूजिन कह रही होती है, हाँ मैं समझ गई कि तुम अपने लेवल पर स्ट्रांग हो, लेकिन हमें ऐसे लापरवाह प्लान पर एग्री क्यों होना चाहिए। फिर ली कह रहा होता है, क्या तुम्हें याद है कि स्निफल्स ने क्या कहा था कि एक डॉपलगैंगर को मारने वाले प्लेयर के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी अदर प्लेयर को मार देते हो तो तुम स्टेट्स पॉइंट और गोल्ड अर्न कर सकते हो, और शायद तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ पर्सन तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं, और ऐसा भी लग सकता है कि गोल हमारे डॉपलगैंगर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, लेकिन टावर क्लियरली हमें एक दूसरे को मारने के लिए
उकसाने की कोशिश करेगा। खैर अब जो भी हो, मैं अब टावर को मुझे बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा और मेरा मानना यह है कि इसे अवॉइड करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो यूजिन गहरी होती आखिर ये बेस्ट तरीका कैसे हो सकता है? वे जुन गहरा होते मैं एग्री हूँ। इस तरह हम किसी भी अननेसेसरी कैजुअलिटीज को कम करने में एबल होंगे। लेकिन ली, अगर तुम इस रोल को प्ले करने के लिए इंसिस्ट करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास डॉपलगैंगर को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका है। तो ये सुनकर ली स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके सेकंड फ्लोर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक विंडो को देखते हैं और उसमें लिखा होता है सेकंड फ्लोर का मिशन अब शुरू हो गया है और अब नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर एटलीस्ट एक मर्डर होना चाहिए। इसके बाद हम वहाँ पर किम को देखते हैं, जो वहाँ पर घूमते हुए कह रहा होता है, आखिर हमसे क्या उम्मीद की जाती है कि हम कुछ भी ना करें और बस हाईएस्ट पॉइंट पर बैठे रहे। आखिर हमें ली की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना क्यों पड़ रहा है? तो इतना कहने के बाद किम को सडनली कुछ फील होता है, फिर वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, साथ ही कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो कह रहा होता है तुम्हारे शोल्डर उस ट्री से काफी ज्यादा चौड़े हैं। तो ये सुनकर किम कह रहा होता है बॉस ये तुम हो? मैं तो सोच रहा था कि ये एक डॉपलगैंगर होगा। तो किम के इतना कहते ही ली उसे अपने स्वॉर्ड से काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम ली को लॉबी में देखते हैं, साथ ही वो सभी से कह रहा होता है मैं ही सिर्फ किल करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सेकंड फ्लोर दिखाया जाता है और किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है सेकंड फ्लोर का मिशन अब शुरू हो गया है और नेक्स्ट 30 मिनट में एटलीस्ट एक मर्डर होना चाहिए। और इसी के साथ ली के सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी पर्सन परसेप्शन में एक सर्टेन नंबर में पॉइंट्स अर्न कर लेगा उसे अचीवमेंट रिवॉर्ड के रूप में सुपीरियर सेंस रिसीव होगा और ये स्किल डॉपलगैंगर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल है। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है ये परफेक्ट है। वैसे मैं सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद थोड़ा नर्वस हो गया था कि क्या मैं सही में अपने डॉपलगैंगर को पहचान पाऊंगा, पर ये टिप बिल्कुल सही टाइम पर आई है। वैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे परसेप्शन को कितने नंबर तक पहुँचाना चाहिए। तो इतना कहने के बाद ली परसेप्शन को इंक्रीज करने लगता है। इसके बाद ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम फर्स्ट प्लेयर हो जिसका परसेप्शन 50 तक पहुंचा है, साथ ही तुमने सुपीरियर सेंस स्किल भी एक्वायर कर लिया है। तो ये पढ़ने के बाद ली अपना हाथ देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसके साथ ली के सामने सुपीरियर सेंस की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारे पांचों सेंस ड्रामेटिकली शार्प हो गए हैं और अब तुम एक सर्टेन रेंज के अंदर बीइंग्स को आइडेंटिफाई करने और उनमें अंतर करने में एबल हो गई। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है इसमें मेरा हाफ गोल्ड खर्च हो गया है लेकिन फाइनली मैंने इसे एक्वायर कर लिया। वैसे अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हर चीज पर किसी तरह का एक्स्ट्रा डायमेंशनल फिल्टर लगा हो। इसके बाद ली को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है ये वॉइस तो किम की है और इतना सोचने के बाद ली को किम दिखाई देने लगता है, यानी वो सुपीरियर सेंस की पावर से किम को देख पा रहा होता है और किम को देखने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है क्या वो मुझसे 500 यार्ड दूर है लेकिन मैं उसे इतनी क्लियरली कैसे देख पा रहा हूँ, मानो जैसे वो ठीक मेरे सामने खड़ा हो। वैसे वो काफी सारी कंप्लेन भी कर रहा है। तो इतना सोचने के बाद ली सडनली अपनी नोज बंद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है। और ली के इतना सोचते उसके सामने किम का डॉपलगैंगर आ जाता है और उसे देखकर ली काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये कमीना तो डॉपलगैंगर है। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि ली ने उस डॉपलगैंगर को मार दिया होता है और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि वो रियल हो। खैर अब किसी भी केस में मैं डॉपलगैंगर को आइडेंटिफाई करने में एबल हूँ और अब बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि हर कोई मेरी बात सुने और जिनका थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग कन्विंस नजर नहीं आ रहे थे। वैसे प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि सभी लोग इस मोमेंट कैसा एक्ट कर रहे होंगे, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ जब तक सब लोग मूव कर रहे हो उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। तो ली के इतना सोचते उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि एक प्लेयर मर गया है। तो ये देखने के बाद ली काफी घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या कोई प्लेयर पहले ही मर चुका है? क्या डॉपलगैंगर ने अटैक करना शुरू कर दिया या ये कोई अदर प्लेयर था? वैसे ये वो कमीना किम नहीं था ना
यार ये श्योरली वो नहीं होना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद ली दौड़ते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और एक डाल पर लटकते हुए मन ही मन कह रहा होता है, जितनी जल्दी हो सके मुझे उस कमीने को पकड़ना होगा। डैम, जब तक मैं डॉपलगैंगर्स को मार रहा था उसी बीच पहले से ही एक प्लेयर मर गया है। अरे मर्डरर, तुम कहाँ हो? और इतना सोचने के थोड़ी देर बाद ली को एक डॉपलगैंगर दिख जाता है और उसे देखकर ली कह रहा होता है वो रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि ली काफी तेज से उस डॉपलगैंगर की तरफ जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे मार डालता है। इसके बाद ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एक डॉपलगैंगर मर गया है और अभी करंट प्लेयर्स 14 है और डॉपलगैंगर 13। तो इतना पढ़ने के बाद ली उस डॉपलगैंगर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि मेरा डॉपलगैंगर ही लोगों को मारना शुरू कर देगा, लेकिन ये पूरी तरह से एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन था। वैसे अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने उसे पकड़ लिया किसी और को मारने से पहले। और बियोंग, तुम शांति से आराम करो। तो इतना सोचने के बाद ली सडनली बियोंग के पास बैठते हुए काफी हैरान होकर मन ही मन कह रहा होता है, एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ है। योंग का वेपन तो घिसी हुई स्वॉर्ड है, लेकिन बियोंग पर जो घाव है वो स्वॉर्ड का नहीं है बल्कि एक एरो का है। अरे यार, आखिर हत्यारा कौन था? और इतना सोचने वाली ली को थोड़ी दूर पर जिन दिखाई देता है और जिन को देखने के बाद ली एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद जुन कह रहा होता है वहाँ पर कौन है? तो जुन के इतना कहने के बाद ली का ध्यान जिनके शोल्डर पर घुसे हुए एरो पर जाता है और ये देखने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है कि अब वो अपने ही डॉपलगैंगर से इंजर्ड हो गया है। तो इतना सोचने के बाद ली जुन के सामने आते हुए कह रहा होता है, जुन क्या तुम ठीक हो? तो जिन कह रहा होता है, ली तुम वहीं रुक जाओ, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास डॉपलगैंगर को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए प्लीज सेफ डिस्टेंस बनाकर रखो। फिर ली कह रहा होता है, जिसे मैंने अभी मारा है वो एक डॉपलगैंगर था, क्या ये तुम्हारे लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए इनफ नहीं है? तो जुन कह रहा होता है, अच्छा तो तुम रियल ली हो, प्लीज ली मेरे डॉपलगैंगर से केयरफुल रहो। और इतना कहने के बाद जुन नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर ली दौड़ते हुए जुन के पास जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली जुन को सहारा देते हुए अपने साथ आगे की ओर लेकर जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जुन कह रहा होता है, ली प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उस कमीने को मिस नहीं किया होता तो अभी कोई भी मरा नहीं होता। वैसे ये सोचना कि मेरे जैसा दिखने वाला कोई पर्सन लोगों का मर्डर कर रहा है, ये सच में काफी हॉरिबल है। फिर ली कह रहा होता है, अरे ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, हम सब ही टावर के विक्टिम हैं, इसलिए तुम ये सब बातें छोड़ दो और यहाँ से जिंदा बाहर निकलने पर फोकस करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जुनहो और चेई भी आ जाते हैं और चेई कह रही होती है, तुम दोनों को सेफ देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा कि प्लेयर्स मर रहे हैं तो मैं काफी ज्यादा वरिड हो रही थी। और साथ ही जुनहो कह रहा होता है, हाँ मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि तुम दोनों पहले ही मर चुके हो। फिर दोबारा से चेई कह रही होती है, जुन क्या तुम्हें चोट लगी है? चलो यहाँ आओ, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। तो ये सुनकर ली कह रहा होता है, पीछे हट जाओ, वो डॉपलगैंगर्स हैं। फिर किम कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डॉपलगैंगर्स अपनी असलियत दिखा देते हैं और काफी तेजी से ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। और इसके साथ जुनहो का डॉपलगैंगर ली पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी डेथ मिशन को लेकर गुस्सा हो? मुझे तो लग रहा था कि तुमने माफ कर दिया। तो ली भी उस डॉपलगैंगर का अटैक अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेई जुन की तरफ दौड़ते हुए जारी होती है और इसे देखकर जुन कह रहा होता है, इसे मैं संभालता हूँ। फिर ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, एक मिनट रुको, आखिर वो डॉपलगैंगर मेरे सामने क्यों आए? और स्पेशली तब जब उसके पास चेई की मेमोरी है, वो किसी और से भी बेहतर ये जानती है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि चेई सडनली ली के पीछे से आते हुए उस पर अटैक कर देती है। तो ली भी घूमते हुए उसका अटैक डॉज कर लेता है और इसी का फायदा उठाते हुए जुनहो ली पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ली उसका अटैक डॉज करते हुए पीछे की ओर आ जाता है और तभी एक एरो ली के काफी क्लोज आ जाता है। तो ली इस एरो को भी काफी इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन ये एरो डॉज करते हुए ली का हल्का सा फेस कट जाता है और साथ ही ली कह रहा होता है, वो ये तो सच में काफी ज्यादा क्लोज था। फिर आगे हम जुन को देखते हैं और वो हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे तो लगा मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ली ने योंग के डॉपलगैंगर को मारा था तो तब जुन एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है और ये देखने के बाद वो अपना एरो ही अपने शोल्डर पर घुसा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर करंट स्टोरी पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जुन कह रहा होता है,
अरे यार, मैंने अपने बोलने का एक्चुअल तरीका खो दिया क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वैसे मुझे ये जानने में काफी अच्छा लगेगा कि अभी तुम जैसा फील कर रहे हो तुम इसे डिस्क्राइब कैसे करोगी। अरे क्या हुआ, तुम तो काफी ज्यादा गुस्सा लग रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ली स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैं काफी वंडर था कि तुम अपना असली कलर कब दिखाओगे, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बेकार था। तो जुन कह रहा होता, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंप रहा हूँ। फिर ली कह रहा होता, मेरी आइज मुझे बाकी लोगों के स्टैट्स दिखा दी है और कमीने मर्डरर तुमने अपने स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ा लिए हैं। तो ये सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही जुन कह रहा होता है, हाँ तुम रियल में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग हो और शायद टावर भी तुम्हारे फेवर में है। अरे यार, मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। फिर ली कह रहा होता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या गोल्ड और स्टैट्स पॉइंट्स रियल में इतने ज्यादा टेम्पटिंग है? क्या सच में ये तुम्हें लोगों को मारने के लिए इनफ लगते हैं? तो जुन कह रहा होता है, क्या रियल में मुझे ऐसा कुछ करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? वैसे अगर मैं लोगों को मारता हूँ तो एक वंडरफुल न्यू वर्ल्ड में एक्चुअल में पेनलाइज होने के बजाय रिवॉर्डेड किया जाता है। तो इतना कहने के बाद जुन ली पर अपने एरो से अटैक करते हुए कह रहा होता है, तो आखिर मैं किसी को क्यों नहीं मारूंगा। फिर ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, मैं तो सोच रहा था कि शायद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा होगा, लेकिन मैं गलत था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एरो जैसी ली के काफी क्लोज आता है तो ली उस एरो को काफी इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही मन कह रहा होता है, उन्होंने बस एक मास्क पहन लिया है और उसी मोमेंट उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबा लिया। एक्चुअल में वो तो बस एक सीरियल किलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनहो और ची ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। तो ये देखकर ली भी उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जुनहो ली पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है तो ली भी जंप करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तेजी से वहाँ से दूर जाने लगता है और तभी जुन का एरो भी ली की तरफ आने लगता है। तो ये देखकर ली जुन के एरो को काट देता है और साथ ही मन कह रहा होता है वो अभी भी सेम ट्रिक यूज कर रहा है। तो ली के इतना सोचते ही उसके सामने से एक और एरो आ जाता है तो ली इस एरो को भी घूमते हुए डॉज कर लेता है। फिर आगे मन कह रहा होता है, उसके पास अभी भी और ट्रिक्स बचे हैं, हमारी ग्रुप के सबसे बेस्ट मेल फाइटर और एक हीलर। तो ली के इतना कह दी हम देखते हैं कि चे और जुनहो ली के पीछे से आ जाते हैं और जुन ली के सामने अपना एरो लेकर खड़ा होता है। तो इन लोगों को देखकर ली मन कह रहा होता है और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज फाइटर है। तो इतना सोचने के बाद ली कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तुम इन डॉपलगैंगर्स को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम इस मूवमेंट के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे। तो जुन कह रहा होता है, अगर तुम बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो पहले से ही प्रिपरेशन करना नॉर्मल सी बात है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे सच में लगता है कि तुम मेरे हो, लेकिन हाँ तुम काफी ज्यादा प्रेसिस्टेंट हो, इसलिए मैं इसे इसी तरह करना पसंद करता हूँ। और वैसे तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो उतना ही ज्यादा पेन तुम्हें मरते टाइम फील होगा। अरे तुम दोनों क्या देख रहे हो, उस पर अटैक करो। और इतना कहने के बाद जुन अपने एरो से ली के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि सुपीरियर सेंस का यूज किया जा रहा है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली सुपीरियर सेंस का यूज करता है जिससे उसे उन लोगों के स्टैट्स दिखने लगते हैं। और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि ली अपनी स्वॉर्ड से जुनहो के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर ची काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर ची जैसी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ली पर अटैक कर रही होती है, लेकिन उससे पहले ही ली ची के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि डॉपलगैंगर्स मर गए हैं और अभी करंट 14 प्लेयर्स हैं और 11 डॉपलगैंगर्स। फिर ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि ली जुन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और ये देखकर जुन घबराते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। साथ ही कह रहा होता है, प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मैं सर रिवॉर्ड के लिए टेम्पररी ब्लाइंड हो गया था, पर मुझे तुम्हारे अमेजिंग स्किल ने ये रियलाइज किया है कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा और मैंने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर ली है जिसे कभी भी क्रॉस करना नहीं चाहिए था। और इतना कहने के बाद सडनली जुन अपना एरो पकड़कर ली के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही ली उसे मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि एक प्लेयर मर गया है और इसे पढ़ने के बाद ली काफी सैड होकर मन कह रहा होता है, आखिर एंड में मैंने किसी को मार डाला। तो ली के इतना सोचते ही उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने असैसिन का रास्ता बनाने वाले प्लेयर को मार दिया है, तुमने डिजीज्ड प्लेयर के बजाय
असेसन के रास्ता बनाने की अपॉर्चुनिटी अर्न कर ली है। इसके बाद ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है अगर तुम असेसन का रास्ता परस्यू करना चाहते हो तो तुम्हें स्टैट्स बोनस और डेप्लोगर्स का सपोर्ट रिसीव होगा, और अगर तुम सक्सीड होते हो तो तुम्हें एक ट्रिमेंडस रिवॉर्ड मिलेगा। तो ली के इतना पढ़ने के बाद उसे अपने सामने एक लेडी दिखाई देती है, साथ ही एक विंडो भी ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम असेसन का रास्ता परस्यू करना चाहते हो। तो ये देखने के बाद ली काफी हैरान होती हुए मन ही मन कह रहा होता है अच्छा यही था। इस तरह ही जुन उन डेप्लोगर्स को कंट्रोल करने में एबल था। इसके बाद ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है असेसन रिसीव करने के बेनिफिट ये हैं। फर्स्ट, लेजेंडरी लेवल के इक्विपमेंट, सेकंड, लेजेंडरी लेवल के स्किल्स, थर्ड, स्टैट पॉइंट एक्विजिशन काफी तेजी से इंक्रीज होगा, फोर्थ, एसेसियन स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये क्या रिडिकुलस बेनिफिट है। वैसे डॉपलगैंगर्स को मारना काफी बुरा लगा, लेकिन मैं बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें मारने में एबल था क्योंकि मैं जानता था कि वो ह्यूमंस नहीं थे। लेकिन अब से मुझे बाकी प्लेयर से ज्यादा बार डील करनी होगी क्योंकि मुझे यकीन है कि उनमें से एक और असेसन के रास्ते पर चल रहा होगा या कोई ऐसा पर्सन जो पहले ही ऐसा बनने में सक्सेस हो चुका होगा। तो इतना सोचने के बाद ली वहाँ से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं उसके जैसा एक टेरेबल सीरियल किलर बनना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ली बाकियों के पास पहुँच जाता है और वो लोग भी ली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। साथ ही किम तो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है बॉस आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली मन ही मन कह रहा होता है वैसे सीरियल किलर बनना इतना भी बुरा नहीं है। और इसी के साथ सीन वापस करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली उन लोगों से कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट को समझना काफी डिफिकल्ट रहा होगा, वैसे जो मैंने कहा था उसे करने के लिए तुम सभी का थैंक यू। साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है फ्यू मैं ऑलमोस्ट टेम्प्टेड हो ही गया था। तो ली की बात सुनने के बाद एक लड़का कह रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम सच में इन डॉपलगैंगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर ली कह रहा होता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और ली आ जाता है जिसे देखते हुए पहला ली कह रहा होता है वो रहा मेरा डॉपलगैंगर। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के डॉपलगैंगर को देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक लड़का कह रहा होता है ये तो दो हैं। तो ये सुनकर उसके पास में खड़ी हुई एक लड़की कह रही होती है तो अब हमें किस पर बिलीव करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। फिर आगे हम ली को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है अरे यार क्या हेडेक है। वैसे यही रीजन है कि सबसे पहले ही मैं अपने डॉपलगैंगर से निपटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जुन ने मेरे प्लान को कम्प्लीटली खराब कर दिया। तो जुन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि ली और उसका डॉपलगैंगर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है अब ये मेरे और मेरे डॉपलगैंगर के बीच बैटल बन गई है। इसके बाद हम जियोल को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ली मैं नहीं जानता हूँ कि तुम में से रियल कौन है, लेकिन प्लीज एक्सप्लेन करो कि क्या हो रहा है। क्या ये सच है कि तुम वही पर्सन थे जिसने उन डॉपलगैंगर को मार गिराया है जैसे कि तुमने कहा था। तो आखिर बताओ सबसे पहले तुमने किसे मारा। फिर ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है करंट में ऐसे 8 प्लेयर हैं जो या तो मारे जा चुके हैं या जिन्हें डॉपलगैंगर्स मार चुके हैं, और एक बार जब मैं उन डॉपलगैंगर्स को रिवील कर दूंगा जिन्हें मैंने मार दिया है तो बाकी मेंबर्स को प्लेयर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा। अदर वर्ड्स में अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि मैं एक प्लेयर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ली कह रहा होता है उनके नाम है सियोंग, किम, ह्यूंग और योंग। साथ ही दूसरा ली भी कह रहा होता है जुन, किम, योंग, जियोंग और बियोंग। बस इतने ही। तो ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज दोनों हो जाते हैं। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है मैं जानता ही था वो ऐसे ही करेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि दूसरा ली कह रहा होता है सभी लोग जरा इसके बारे में सोचो। किम और ची फर्स्ट फ्लोर के मिशन के दौरान मेरी ग्रुप के मेंबर थे। इस तरह हमने काफी ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो क्या मैं सच में सबसे पहले उन डॉपलगैंगर्स को ढूंढूंगा और उन्हें मार डालूंगा। आखिर ऐसा होने में तुम्हें कितनी पॉसिबिलिटी लगती है। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है उसने मुझसे पहले ही आर्ग्यू स्टार्ट कर दी है। तो ये सुनने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। साथ ही यूजिन कह रही होती है ये तो ऑब्वियस ही है। तो ची कह रही होती है लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये इम्पॉसिबल है ना।
इसके बाद हम वापस से दूसरे ली को देखते हैं और वो जुन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है फेक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जुन है वो हमारा डॉपलगैंगर है। तो इसका मतलब ये है कि वो रियल जुन को मारने की बात एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन तुम सभी जुन को काफी अच्छी तरह से जानते हो, वो हम सभी से हाईएस्ट लेवल पर है और रियल में वो हमारा लीडर है जिसने हमें हर स्टेप पर इनकरेज किया है। और न ही सिर्फ ये बिलीव करना डिफिकल्ट है कि उसे मार दिया गया है, लेकिन अगर ये पर्सन रियल में ली है तो क्या तुम सच में इस पर बिलीव कर सकते हो कि मैं एक मर्डरर हूँ। तो ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और ये सब देखकर ली का वो डॉपलगैंगर मन ही मन कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि रियल में जुन की मौत कैसे हुई, लेकिन सब लोग पहले से मेरी साइड पर है और अब तुम्हारे पास क्या ही बचा है। तुमने तो अपने सपोर्टर्स को सेव करने की जबरदस्ती में अपनी आइडेंटिटी ही रिवील कर दी है और अब देखो ये मेरा फाइनल मूव है। तो इतना सोचने के बाद वो डॉपलगैंगर ली की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है वो एक डॉपलगैंगर है। तो ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं और वो काफी गुस्से में कह रही होती अब काफी हो गया है, चलो हम तुरंत उस फेक को मार देते हैं और बाकी के डॉपलगैंगर्स को भी मार डालेंगे। तो ये सुनकर किम काफी गुस्से में कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, क्या तुम ये कह रही हो कि मैं भी फेक हूँ। और साथ ही ची कह रही होती है उन दोनों को केयरफुली सुने बिना कोई डिसीजन मत लेना। तो ये सुनकर जुनहो कह रहा होता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है। तो ये सब सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैं खुद प्रेजिंग कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें जो सिचुएशन दी गई है उनमें उन्हें बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। और इतना सोचने के बाद ली आगे आते हुए कह रहा होता है वो सही कह रहा है, मैंने जुन को मार डाला। फिर ये सुनकर वो डॉपलगैंगर कह रहा होता है बस क्या तुम गिव अप कर रहे हो, मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। फिर ली मन ही मन कह रहा होता है लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे डॉपलगैंगर को भी नहीं पता। और इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि ली अपनी स्वॉर्ड से जुन पर अटैक करते हुए कह रहा होता है जुन एक गद्दार है। तो ये देखकर ली का डॉपलगैंगर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसलिए लापरवाह हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनहो कह रहा होता है क्या जुन एक गद्दार है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और इतना कहने के बाद जुनहो मन ही मन कह रहा होता है अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो जिस पर्सन ने जुन पर अटैक किया है वो ही रियल ली है, क्योंकि ली ने जैसे ही सभी को इकट्ठा किया तो सभी प्लेयर्स को डॉपलगैंगर्स पर एडवांटेज हासिल हो गई थी, क्योंकि जैसे कोई डॉपलगैंगर किसी प्लेयर को मारता है तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, इसलिए वो अटैक शुरू कर नहीं सकते हैं। और क्योंकि होंग उन्हें पहचान सकता है तो उसने अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए उसे बस एक डॉपलगैंगर को मारने की जरूरत है। लेकिन अगर ली कह रहे कि जुन गद्दार है तो आखिर इसका मतलब क्या है। तो इतना सोचने के बाद जुनहो कह रहा होता है क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जुन ने किसी को मारा है। फिर ये सुनकर ली कह रहा होता है जुन एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करने वाला डेविल था और उसने अपना ट्रू नेचर इस पूरे टाइम हाइड करके रखा हुआ था और वो अपने चांस का वेट कर रहा था। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं और वो कह रही होती आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और साथ ही यूजिन मन ही मन कह रही होती है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जुन को इंसल्ट करने की। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि यूजिन काफी गुस्से में ली की तरफ आते हुए कह रही होती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सडनली यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी पीठ पर एक एरो घुस जाता है और ये अटैक करने वाला जुन होता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही ये देखकर मन ही मन कह रहा होता है डैम इट वो अभी भी हिलने में एबल है। इसके बाद हम दोबारा से जुन को देखते हैं और वो हंसते हुए कह रहा होता है ये सही है, मैं तुम्हारा ऐसे फेस देखना चाहता था। और इतना कहते हुए हम देखते हैं कि जुन भी मारा जाता है क्योंकि सेंचांग ने उस पर अटैक कर दिया होता है। फिर सेंचांग कह रहा होता है तुम पर पहले भरोसा न करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, अब तुम हमें बताओ कि हमें आगे क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सडनली सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक लड़की कह रही होती है अरे देखो वहाँ पर काफी सारे डॉपलगैंगर है और इसी के साथ वहाँ पर हम काफी सारे डॉपलगैंगर्स को देखते हैं। तो इन सभी को देखने के बाद जियोल कह रहा होता है हमें बताओ कि हमें क्या करना है, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। तो वे सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है ये सर्टेनली डिफरेंट है। और इतना सोचने के बाद ली चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरे पास तुम सभी के लिए एक सजेशन है। और ली के इतना कहती हम देखते
देखते हैं कि ली का डॉपलगैंगर जंप करते हुए ली पर अटैक कर देता है, लेकिन ली भी ये अटैक अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और साथ ही सभी से कह रहा होता है तुम्हारे पास जो भी गोल्ड है उसे ले लो और उसका यूज अपने स्टेट्स को बढ़ाने के लिए करो। तो ये सुनने के बाद सभी लोग अपने स्टेट्स बढ़ाते हुए उन सभी डॉपलगैंगर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और ली भी उन सभी से फाइट करते हुए मन ही मन कह रहा होता है अब ये डॉपलगैंगर हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम सभी अब कल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और हमारे डॉपलगैंगर के स्टैट्स ये उस मोमेंट पर बेस्ड थे जब हमने सेकंड फ्लोर के मिशन में एंटर किया था। तो अब गोल्ड के साथ अपने स्टैट्स बढ़ाने के बाद हम बिना किसी और कैजुअलिटीज के मिशन को क्लियर करने में सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सभी ने सेकंड फ्लोर पर एंटर किया था और वहाँ पर ली सेंचांग को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ होगा क्योंकि वो उसकी पार्टी में था। खैर मैं भी काफी डिस्करेज फील कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल मेरा गोल बिना किसी और विक्टिम के सेकंड फ्लोर को क्लियर करना था। वैसे इस टावर में बाकी लोगों की सिचुएशन तो और ज्यादा खराब होगी। मुझे यकीन है कि किसी और के पास मेरी तरह स्ट्रेटेजी गाइड नहीं होगी और असैसिन के रास्ते पर चलने वाले और भी काफी सारे लोग होंगे और अब आगे फाइट और भी इंटेंस हो जाएगी। लेकिन कोई रीजन जरूर होगा जिसके लिए मुझे स्ट्रेटेजिक गाइड स्किल दी गई है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि अब तक सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन जब तक ऐसे लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं जैसे कि इस बार, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सभी को जिंदा रखूं। तो ली इतना सोच रहा होता है और तभी उसके सामने सेंचोंग आ जाता है। साथ ही कह रहा होता है ली तुम्हारा थैंक यू, हम तुम्हारी वजह से ही सरवाइव कर पाए हैं। फिर ली कह रहा होता है अरे ये तो इस वजह से हो पाया है क्योंकि तुम सभी ने मेरे सजेशन को फॉलो किया। तो सेंचोंग कह रहा होता है ये देखकर कि सभी अचीवमेंट्स के बाद भी तुम्हारा लेवल 2 है, तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए जो तुम्हारे लेवल को अफेक्ट नहीं कर दी है। फिर ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है मैं सेंचांग के डिस्क्रिप्शन और जजमेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस था और अब से वो मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि सोनचांग ली के सामने सर झुकाते हुए कह रहा होता है मैं तुम पर डाउट करने के लिए ऑनेस्टली माफी चाहता हूँ और तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने के लिए भी। फिर ली कह रहा होता है अरे ऐसा मत कहो, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मिशन क्लियर होने से 5 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ने मिलकर सारे डॉपलगैंगर्स को मार दिया होता है, लेकिन अभी भी एक डॉपलगैंगर बचा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ली एक झाड़ी के पास जाता है और वहाँ पर छुपे हुए एक डॉपलगैंगर को मार देता है। अब स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सारे बचे हुए प्लेयर्स लॉबी में आ जाते हैं। साथ ही वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है अब तुम सभी को पार्टिसिपेशन लेवल के अकॉर्डिंग गोल्ड रिसीव होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोल को 700 गोल्ड रिसीव होता है और वो ये देखते हुए काफी खुश होकर कह रहा होता है यस मुझे गोल्ड मिल गया और इसी के साथ बाकियों को भी गोल्ड मिल जाता है। फिर आगे हम किम को देखते हैं और इसे 2000 गोल्ड कॉइन रिसीव होते हैं। साथ ही वो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मैं किम हूँ जिसे 2000 कॉइन रिसीव हुए हैं। तो किम को इतना खुश होता हुआ देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे सभी को रिवॉर्ड रिसीव हो गया है क्योंकि उन सभी ने वैसे ही किया जैसा मैंने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ली को 12,500 गोल्ड रिसीव होता है और इसी के साथ ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है जैसा कि तुम 10,000 से ज्यादा गोल्ड तक पहुंच गए हो तो तुम्हारी आइटम शॉप रैंक इंक्रीज हो गई है। तो ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि ली अपनी आइटम शॉप देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है तो अच्छा ये इस तरह काम करता है। वैसे अगर मैं कोई रेयर या यूनिक लेवल का आइटम खरीदना चाहता हूँ तो मुझे अपनी आइटम शॉप रैंक को और ज्यादा बढ़ाना होगा और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे कुछ खरीदना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जा रही है जिसमें लिखा होता है कि तुमने परचेज स्किल को अपग्रेड किया है जो अब लेवल 3 हो गया है। साथ ही लेवल 2 बिगिनर्स और टेक्निकल लेवल इंक्रीज हो गया है और अब बिगिनर्स और टेक्निक लेवल 3 हो गई है। तो ये सब पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है मैंने बिना जाने अपने लेवल के परे स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया है और अगर मैं सिर्फ 5000 गोल्ड के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज कर सकता हूँ तो ये तो बस एक स्मॉल प्राइज है। इसके बाद हम ची को देखते हैं और उसे 1200 गोल्ड कॉइन रिसीव होते हैं। साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ली ने तुम्हें 1200 गोल्ड ट्रांसफर किए हैं। तो ये पढ़ने के बाद ची ली से कह रही होती है आखिर तुमने सडनली ये डिसीजन क्यों लिया। तो ली कह रहा होता है प्लीज इस
इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि दोनों कोबल्स फाइट में और हमारे डोपलगैंगर्स के अगेंस्ट फाइट में तुम्हारी हेल्प के बिना ये सच में काफी डिफिकल्ट हो जाता। और यही रीजन है कि हम एक दूसरे के साथ हंस पाते हैं और एक दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं। इसके बावजूद कि ये प्लेस हमें सरवाइव करने के लिए फोर्स करता है कि ये सब तुम्हारी प्रेजेंस के वजह से है, क्योंकि तुम ऐसी वर्ल्ड में भी लोगों को बचाना चाहती हो। तो ये सुनकर ची काफी खुश होते हुए कह रही होती है, ली मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और स्ट्रांग बन जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ली किम को भी 200 गोल्डन कॉइन ट्रांसफर कर देता है। साथ ही कह रहा होता है अब तुम अपना बेस्ट करना और हाँ अब मजाक करना बंद कर दो। तो इतना कहने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है वो आगे चलकर मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद हम किम को देखते हैं और वो कह रहा होता है बॉस आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि 3rd फ्लोर का मिशन अब शुरू हो गया है और 3rd फ्लोर का मिशन एक सीज बैटल है। यहाँ पर तुम सभी पहली बार अदर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को फेस करोगे और इसके साथ सभी के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मिशन क्लियर करने की रिक्वायरमेंट्स। तुम्हारे ग्रुप को अटैकिंग टीम के रूप में असाइन किया गया है। साथ ही तुम्हें कैसल को कैप्चर करना है और ऑल्टर को ऑक्यूपाई करना है। अब तुम्हारे पास 20 आवर्स बचे हैं और मिशन फेलियर पेनल्टी अनडिस्क्लोज्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के हाथ में रिटर्निंग स्टोन होता है और साथ ही एक विंडो भी ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें एक रिटर्निंग स्टोन 3rd फ्लोर एक्सक्लूसिव एक टेम्पररी आइटम रिसीव हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के पास ये स्टोन होता है और साथ ही जियोल कैसल की ओर देखते हुए कह रहा होता है मुझसे ये मत कहो कि हमें फिर से लोगों को मारना है। साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई एक लड़की कह रही होती है आखिर ये रिटर्निंग स्टोन का क्या करना है। फिर आगे हम किम को देखते हैं और वो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है हे बॉस। फिर ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि ली कह रहा होता है तुमने कहा था ना मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि किम कैसल की ओर जा रहा होता है और ऊपर चढ़ते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही वो हाफते हुए कह रहा होती है सच में काफी ज्यादा हार्ड है। वैसे उसे अपने वर्ड्स का यूज करना चाहिए था। वो मुझसे बस इतना कह सकता था कि इस मिशन के दौरान तुम मर नहीं सकते हो। इसके बाद हम स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा होता है इस फ्लोर पर अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें रिटर्निंग स्टोन के थ्रू तुम्हारे पहले वाले प्लेस पर वापस लाया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि किम थोड़ी देर बाद कैसल के डोर के पास पहुंच गया होता है और इसके साथ किम ली की कही भी बात याद कर रहा होता है कि अगर तुम जाकर उस प्लेस का पता लगाते हो तो मैं तुम्हें 100 गोल्ड दूंगा। तो ये याद करने के बाद ली काफी जोश में चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं तो इस पूरी प्लेस को तोड़ दूंगा। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ली उस डोर पर पंचेस मारने लगता है और जैसे जैसे ली उस डोर पर पंचेस मार रहा होता है तो डोर की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। फिर डोर के पूरी तरह वीक होते ही किम के लास्ट पंच से वो डोर टूट जाता है। साथ ही किम कह रहा होता है मेरी पावर के आगे इस कैसल के डोर टिक नहीं सकते हैं। तो इतना कहने के बाद किम को कैसल में कुछ लोग दिखाई देते हैं और उन्हें देखते हुए किम मन ही मन कह रहा होता है कैसल के वॉल पर 2 लोग खड़े हैं और वहाँ अंदर वो ऑल्टर भी है। वैसे मुझे लग रहा है शायद वहाँ पर 10 लोग तो होंगे ही। तो इतना सोचने के बाद किम को ली की कही हुई बात याद आती है कि तुम याद रखना कि तुम्हें किसी को मारना नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि रिटर्निंग स्टोन क्या करते हैं। और इतना याद करने के बाद किम हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है ली ने मुझे वार्न किया था कि लोगों को मत मारना, लेकिन वो लोग तो सिर्फ एक एनिमी को देखकर कांप रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं उन सभी को हरा सकता हूँ। तो किम के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एक रिटर्निंग स्टोन आकर सीधा किम के फेस को हिट करता है और ये देखकर किम मन ही मन कह रहा होता है आखिर अभी क्या हुआ, क्या उस लड़की के हाथ में वो गन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं और वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या उनके पास गन है। तो किम कह रहा होता है हाँ वो मैजिकल बुलेट फायर कर रहे हैं जो हेल की तरह हर्ट करता है। फिर ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, इस टाइम हमारे पास गन जैसा कोई वेपन नहीं है और प्रूफ के तौर पर सोल्जर सेंचांग भी गन का यूज नहीं करता है और ओनली वन एक्सप्लेनेशन वो असेसन है। इससे तो फाइट हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ची ली का हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है ली तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बैग देखने के लिए वहाँ रहूंगी। और इसके साथ सभी लोग काफी जोश में कह रहे होते हैं हाँ हम भी तैयार है। फिर ये सुनकर ली काफी खुश होते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है क्योंकि उसके ऊपर सियोयॉन बैठी होती है
और वहाँ पर बाकी लोग जो मौजूद होते हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, सेकंड फ्लोर के मिशन के दौरान मुझे जो सबसे अच्छी चीज मिली वो ये सुपीरियर सेंस है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ली सुपीरियर सेंस का यूज करते हुए टावर के ऊपर खड़े हुए दो लोगों को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, जैसा कि किम ने कहा था वॉल पर सिर्फ दो लोग ही खड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किम कह रहा होता है, ये देखो मैं वापस आ गया। फिर ये सुनने के बाद चेई कह रही होती है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि अगर वो ये देख लेंगे कि किम वापस आ गया है तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि रिटर्निंग स्टोन क्या करता है। तो ली कह रहा होता है, हाँ उन्हें ऐसा डाउट हो सकता है, लेकिन वो इसे कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो यही सोचेंगे कि किम की यही एबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल पर खड़े हुए वो दोनों पर्सन किम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर किम काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, क्या इस बार वो सच में अटैक कर रहे हैं? तो किम के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ली जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उन एरोस को काट देता है। फिर किम के शोल्डर पर पैर रखकर जंप करते हुए उन दोनों पर्सन पर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और साथ ही जुनहो कह रहा होता है, अगर हम कैसल पर कब्जा करने में फेल हो गए तो उन्हें जल्द ही रियलाइज हो जाएगा कि रिटर्निंग स्टोन किस लिए है, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग कैसल के डोर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही किम कह रहा होता है, अब हमारी बारी है और मेरे स्टोन फिस्ट के 5 अटैक से ही ये डोर टूट जाएगा, तो इसलिए जल्दी से मुझे फॉलो करो। और इतना कहने के बाद किम जैसे ही अपने स्टोन फिस्ट से अटैक करता है तो तभी हम देखते हैं कि किम पर कोई गन से शूट कर देता है। और साथ ही हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि कैसल डोर टूट गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेई किम को हील कर रही होती है और ये सब देखकर लिम मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वहाँ क्या चल रहा है। तो तभी वहाँ नीचे गिरा हुआ एक पर्सन कह रहा होता है, मुझे नहीं मालूम कि तुमने हमें क्यों नहीं मारा, लेकिन तुम इस तरह के एटीट्यूड के साथ कभी भी जिंदा नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट सीओ योन खड़ी है। इसके बाद हम सीओ योन को देखते हैं जिसने किम पर शूट किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि ली सीओ योन के स्टैट्स देखते हुए काफी हैरान होकर मन ही मन कह रहा होता है, मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो तो सच में एक असैसिन है। साथ ही उसका लेवल भी 13 है। क्या वो सेकंड फ्लोर पर मर्डर करने गई थी या कोई और बात है? तो ली इतना सोच ही रहा होता है और तभी सीओ योन ली पर शूट कर देती है। तो ली भी इसे डॉच नहीं कर पाता है। फिर वॉल का सहारा लेते हुए नीचे बैठने के बाद हीलिंग सिरप पीते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने डिस्टेंस से शूट करेगी। खैर मैं भी खुश हूँ कि मैं थोड़ा केयरफुल रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि ली लेदर आर्मर पहन लेता है और साथ ही नीचे सीओ योन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे मैजिक बुलेट्स के लिए 10 MP की जरूरत होती है। अगर वो मेरे जैसे सेम आइटम शॉप रैंक पर है तो वो अभी तक माना रिकवर आइटम तक पहुंच नहीं पाई होगी। तो इतना सोचने के बाद ली जंप करते हुए नीचे आ जाता है और साथ ही मन कह रहा होता है, इसका मतलब यह है कि उसके पास सिर्फ 13 बुलेट्स बची हैं। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी दौड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। तो ये देखकर सीओ योन भी शूट करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके फ्लैशबैक दिखाया जाता है और एक पर्सन ली से कह रहा होता है, अगर उसके पास गन है तो हम अल्टर तक कैसे पहुंचेंगे? तो ली कह रहा होता है, अगर उसकी बुलेट्स एक ही बार में किम को सीरियस कंडीशन तक पहुंचा सकती है तो उसके यूज की भी एक लिमिट होनी चाहिए। और क्योंकि वो मैजिकल बुलेट्स हैं इसलिए उसे अपनी MP सेव करनी चाहिए। फिर ये सुनकर जुनहो कह रहा होता है, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे एनिमी के पास कितनी MP है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस लड़के पर सीओ ने शूट किया था उसने भी अंदर से लेदर आर्मर पहना होता है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता है। साथ ही पीछे चेई सभी को हील करते हुए मन ही मन कह रही होती है, तुम लोगों के पीछे चेई खड़ी है इसलिए बिना फिक्र के आगे बढ़ते रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग हील होने की वजह से बिना रुके आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो ये देखकर सीओ योन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो ये सब देखकर ली काफी देर से आगे बढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और अगर अभी बैटल शुरू हो जाता है तो कुछ लोग डेफिनेटली डिफीट हो ही जाएंगे और ये भी पॉसिबल है कि हम अल्टर तक पहुंच सकते हैं।
तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन स्वॉर्ड से ली के ऊपर अटैक कर देता है। तो ली भी उस पर्सन का ये अटैक काफी इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन तभी एक और पर्सन ली के ऊपर अटैक कर देता है। तो ली भी उस पर्सन का अटैक अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करते हुए उस पर्सन के नेक पर अपनी स्वॉर्ड के हैंडल से हिट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बुलेट ली के काफी क्लोज आ जाती है, लेकिन तभी जुनहो अपनी स्वॉर्ड बीच में लाकर उस बुलेट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जुनहो की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है, पर वो फिर भी बुलेट ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर सियोयोन काफी गुस्से में कह रही होती है, क्या उसने मेरी बुलेट ब्लॉक कर दी? और इतना सोचने के बाद सियोयोन जुनहो के ऊपर शूट कर देती है। तो ये देखकर ली काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद ली की नजर चेई पर जाती है और चेई को सभी को हील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये सब देखकर ली घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, लोग मेरे लेफ्ट और राइट मर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से अवेयर हूँ कि इस फ्लोर में कोई भी परमानेंटली नहीं मरेगा, पर फिर भी वो इतनी इजीली लोगों को मार कैसे सकती है। इसके बाद हम सियोयोन को देखते हैं और वो हंसते हुए कह रही होती है, ग्रुप सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये सुनने के बाद ली काफी गुस्से में बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक लेवल 3 का यूज करके आगे बढ़ते हुए सभी को मारने लगता है। और जैसी सियोयोन के क्लोज आकर उस पर अटैक करता है तो सियोयोन भी ली पर शूट कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किम के सामने दो लोग खड़े होते हैं और जैसे किम स्टोन फिस्ट एबिलिटी एक्टिवेट करता है तो वो दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद किम जैसे ग्राउंड पर पंच मारता है तो वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं। फिर आगे हम दोबारा से सियोयोन और ली को देखते हैं और दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं होता है। साथ ही सियोयोन ली से कह रही होती है, आखिर लेवल 2 पर तुम्हारे पास इस तरह की एबिलिटी कैसे है? तो ली कह रहा होता है, क्या किसी का पहले ही लेवल 13 पर होना थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? तो इतना कहने के बाद ली को रियलाइज होता है कि उसके पैरों के पास रोशनी चमक रही है। इसके बाद ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, 3 में से एक ने अल्टर पर एक्वायर कर लिया है और तुम्हें एनिमी प्लेयर को भी अल्टर से रिमूव करना होगा। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा तो ये इस तरह काम करता है, हमें अल्टर पर कंप्लीट टेक ओवर करने के लिए अपने 3 मेंबर्स की जरूरत होगी। तो ली इतना सोच रहा होता है और सीबी सीओ ली को शूट कर देती है, लेकिन ली इसे डॉज करते हुए सीओ पर अटैक कर देता है। साथ ही कह रहा होता है, मुझे इस लड़की से छुटकारा पाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ अपने गन से ली का अटैक डॉज करते हुए पीछे को आ रही होती है, लेकिन ली सीओ पर लगातार अटैक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ जंप करते हुए ली को शूट कर देती है, लेकिन ली भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो ये देखकर सीओ मन ही मन कह रही होती है, नहीं क्या उसने मुझे पढ़ लिया था? और इसके साथ ली भी मन ही मन कह रहा होता है, जुनहो मेरी तरह स्वॉर्ड फाइटर और हमारे ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है, और अपेरेंटली वो एक जीनियस टेबल टेनिस प्लेयर हुआ करता था। और टेबल टेनिस के गेम में बॉल को कुछ सेकंड में ही आगे पीछे किया जाता है, पर बॉल पर नजर बनाए रखना इजी नहीं है, इसलिए प्लेयर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो बॉल की ट्रेजेक्ट्री को उतना बेहतर प्रेडिक्ट कर सकता है अपोनेंट के पोस्चर और साइड की लाइन के बेस पर। और जब से वो प्लेयर था उसका निकनेम ही जुनहो है। वो सच में एक प्रेडिक्टिंग जीनियस है और उसकी वजह से ही मैं ये आइडिया सोच पाया हूँ। तो इतना सोचने के बाद ली काफी देर से सीओ की तरफ दौड़ते हुए जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सामने से हट जाती है जिस वजह से एक पिलर कट कर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सीओ काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है, उस पर्सन के स्टैट्स डेफिनेटली मुझसे हायर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचांग कह रहा होता है, हमने यहाँ पर अपना काम पूरा कर लिया है। और साथ ही किम कह रहा होता है, इससे पहले कि मरे हुए लोग वापस आ जाएं, चलो हम अपना काम पूरा करते हैं। फिर ये सुनने के बाद सीओ कह रही होती है, तो क्या ये रिटर्निंग स्टोन मरने के बाद तुम्हें वापस लेकर आता है? तो ली कह रहा होता है, हाँ ऐसे ही है, पर ये जानने से तुम्हें कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है, भले ही वो एक सीक्रेट पावरफुल अटैक करे, मैं एक हिट तो झेल ही सकता हूँ, मुझे बस ये सहन करना होगा, साथ ही उसे खत्म भी करना होगा। इसके बाद सीओ कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए हो? और इतना कहने के बाद वो अपने स्नाइपिंग लेवल को इंक्रीज कर लेती है। तो ये देखकर ली घबराते हुए कह रहा होता है, डैम इट ये क्या हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ ली को शूट कर देती है। तो ये देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ली मारा जाता है। इसके बाद हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है,
3rd फ्लोर का मिशन कंप्लीट हो गया है। फिर आगे हम किम को देखते हैं और वो काफी सैड होकर खड़ा होता है और तभी उसके पीछे से ली आते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अरे सेलिब्रेट करो, हम जीत गए हैं। तो किम कह रहा होता है, मेरा मतलब ये है मैंने इस बार ज्यादा काम किया है लेकिन मुझे काफी कम गोल्ड मिला है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लास्ट में 2 बार शूट करेगी, लेकिन मैंने भी उसी टाइम पर मेरी स्वॉर्ड सीओ के हार्ट में घुसा दी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सीओ मरते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी योंगली। इसके बाद ली आगे मन ही मन कह रहा होता है, उसके बाद ये तीनों अल्टर पर कब्जा करने में एबल रहे और हमें विक्ट्री मिल गई। उफ, ये सच में काफी टेरेबल था। वैसे अब मुझे उसे फिर से देखना नहीं पड़ेगा ना। तो इतना कहने के बाद ली जैसे घूमकर दूसरी तरफ देखता है तो ली को दूसरा ग्रुप दिखाई देता है जिनके साथ अभी उनकी फाइट हुई थी और साथ ही उनके पास एक मॉन्स्टर भी दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, अब हारने वाले ग्रुप को कैटास्ट्रोफी का सामना करना पड़ेगा और इस कैटास्ट्रोफी से टारगेटेड लोग ये वो लोग हैं जो 3rd फ्लोर के मिशन के दौरान एक भी गोल करने में फेल रहे। इसके बाद वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो इस पर्सन को देखते हुए ची कह रही होती है, हमें किसी न किसी तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद ची जैसी अपना हाथ पार करने की कोशिश कर रही होती है तो तभी वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर ची घबराते हुए अपना हाथ पीछे हटा लेती है। साथ ही बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद हम उसी सेम पर्सन को देखते हैं जिसकी उस मॉन्स्टर के अटैक से काफी बुरी हालत हो गई होती है और इस पर्सन की ऐसी हालत देख कर ली काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉबी में अनाउंस हो रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट C1427 से सिर्फ एक प्लेयर ही सरवाइव कर पाया है और अब ग्रुप को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये सुनकर ली हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या रीऑर्गेनाइज? जरा 1 मिनट रुको, टीम में ओनली 1 पर्सन जिसने उस मिशन के दौरान फायर किए थे वो तो वही है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सीओ आ जाती है और इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, एक न्यू ग्रुप बनाया गया है और इसके साथ हम दोबारा से सीओ को देखते हैं। साथ ही वो कह रही होती है, कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। तो सीओ को देखते हुए ली मन ही मन कह रहा होता है, डैम इट, मुझे इसी बारे में बैड फीलिंग आ रही थी। इसके बाद हमें 4th फ्लोर दिखाई जाती है और वहाँ पर सारे प्लेयर्स पहुँच गए होते हैं। साथ ही उनमें से एक लड़की कह रही होती है, तो ये 4th फ्लोर एक अबेंडेंट सिटी है। इसके बाद सभी के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि 6 आवर में इस कर्स्ड सिटी पर कैटास्ट्रोफी आ जाएगी और तुम्हें पूरी सिटी में अपीयर हुए मॉन्स्टर्स को हंट करना है और अपने लिए एक स्केप डोर सिक्योर करना है। और जब मॉन्स्टर डिफीट हो जाएंगे तो रैंडम स्केप पॉइंट भी जनरेट हो जाएंगे और हाँ, सिर्फ 20 ही जनरेट होंगे। इसके अलावा पोर्टल को किसी और प्लेयर को हैंड ओवर किया नहीं जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 आवर का टाइमर शुरू हो जाता है और ये देखकर एक लड़का काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, फाइनली एक मॉन्स्टर हंटिंग मिशन मिल ही गया। 2nd और 3rd फ्लोर के बाद में मॉन्स्टरों को फिर से देखना एक्चुअल में काफी खुशी की बात है। तो जियोल कह रहा होता है, अगर टोटल 20 पोर्टल्स हैं तो हमें कम्पीट भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम किम को देखते हैं और वो काफी जोश में कह रहा होता है, ऑलराइट, मैं सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराऊंगा, ये लेवल को इंक्रीज करने का टाइम है। तो ये सुनकर चेई कह रही होती है, लेकिन क्योंकि इसमें कहा गया है कि तुम अपना पोर्टल दूसरे को हैंड ओवर नहीं कर सकते हो तो तुम्हें पॉसिबली ज्यादा मॉन्स्टर को हंट करने से बचना चाहिए। फिर ये सुनकर जुन्हो कह रहा होता है, हाँ वो सही कह रही है, अगर एक ही पर्सन काफी सारे पोर्टल ओपन करता है तो कुछ प्लेयर्स यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। वैसे अब मुझे लग रहा है शायद टावर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें इनफ से ज्यादा पोर्टल देकर। तो सिंचांग कह रहा होता है, इस केस में चाहे हम कितने भी मॉन्स्टर मार डालें, सबसे समझदारी वाली बात ये है कि जैसे ही पोर्टल तैयार होगा वहाँ से स्केप हो जाना चाहिए। इसके बाद हम दोबारा से जुन्हो को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ठीक है, हम सभी एग्री है ना, चलो हम सब प्रॉमिस करें कि हम मॉन्स्टर हंटिंग करना बंद कर देंगे और जैसे ही हमें पोर्टल दिख जाएगा हम यहाँ से स्केप हो जाएंगे। तो ये सुनकर एक लड़की काफी एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, इस समय हर कोई मिशन के पॉइंट को क्विकली असेस करने की कोशिश कर रहा है और अब फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि हम एक टीम बन गए हैं। और इतना सोचने के बाद ली सीईओ को देखकर मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इसके बाद हम सीईओ को देखते हैं और वो कह रही होती है, आखिर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। और इतना कहने के बाद सीईओ वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, मुझ पर ऑर्डर चलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो ये सुनकर किम मन ही मन कह रहा होता है, क्या हमें उसे मार देना चाहिए। इसके बाद हमें 12 आवर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किम को देखते हैं और वो सीईओ से कह रहा होता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हारी गन के बिना मैं तुम्हारी जैसी ट्रेस को काफी इजीली हैंडल कर सकता हूँ। तो किम के इतना कहते ही सीईओ किम को एक काफी जोरदार किक मार दे दी है, फिर उसे वही ग्राउंड में पटक दे दी है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद हम दोबारा से सीईओ को देखते हैं और वो कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम सच में ये सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी और लाइव है, तुम तो सच में एक ट्रेस हो। फिर ये सब देखने के बाद ली आगे आते हुए कह रहा होता है, ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर अटैक करना बंद कर दो। और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है, बस जब मैंने उस सीरियल किलर से छुटकारा पाया तो अब एक रियल असैसिन सामने आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीईओ ली से कह रही होती है, ली हम दोबारा से मिल गए। तो ली कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। वैसे मुझे नहीं लगता है कि हम इतने फ्रेंडली हैं कि हमें वार्म ग्रीटिंग करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद ली को सडनली कुछ फील होता है और वो डरते हुए पीछे आकर मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो क्या था। इसके बाद ली को अपने सामने एक विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है, असैसिन तुम्हें अपना मेन टारगेट बनाना चाहता है। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये मेन टारगेट क्या है। तो ली के इतना सोचते उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है और मेन टारगेट के रूप में तुम्हारे डेजिग्नेशन को अप्लाई कर दिया गया है। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, आखिर इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें एक स्ट्रेटेजी गाइड रिसीव हुई है। और ये देखने के बाद ली काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर अब ये क्या है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और 4th फ्लोर में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं और किम उस मॉन्स्टर को पंच मारते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे हैंडसम फेस में पंच मारने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। तो मॉन्स्टर को मारने के बाद किम के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसे देखते हुए किम कह रहा होता है, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो पोर्टल है, मैंने तो अभी कुछ मॉन्स्टर्स को ही डिफीट किया है। तो इतना कहने के बाद किम जैसे उस पोर्टल को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है तो तभी सडनली उसके सामने ली आ जाता है और ली को देखकर किम घबराते हुए कह रहा होता है, बॉस आखिर तुम सडनली यहाँ कैसे आए। फिर ली कह रहा होता है, आखिर तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। तो किम कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब तक तुमने पोर्टल ओपन कर लिया होगा। फिर ली कह रहा होता है, अरे तुमने एक पोर्टल खोल लिया है ना। तो ये सुनकर किम घबराते हुए कह रहा होता है, आजकल के बच्चे काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। इसके बाद ली किम को लात मारकर पोर्टल के अंदर डालते हुए कह रहा होता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं पहले से ही जानता था कि ये इधर उधर घूमेगा और ज्यादा मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करेगा। और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है, इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लेकिन अभी भी एक बची है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें स्ट्रेटेजी गाइड रिसीव हुई है। और इसी के साथ ली के सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, जब ब्लड डे आएगा तो असैसिन अपनी फुल पावर अवेकन कर लेंगे और अगर तुम ब्लड डे पर असैसिन के हाथों से मर जाते हो तो उन्हें एक काफी बड़ा रिवॉर्ड रिसीव होगा और उस दिन की तैयारी के लिए तुम्हें अपने लेवल को ऊपर उठाने पर फोकस करना होगा। तो ये पढ़ने के बाद ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली आगे जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि ये ब्लड डे कब आएगा लेकिन ये पॉसिबली एक ऐसा एरिया होगा जहां असैसिन प्लेयर्स का नरसंहार कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर दौड़ते हुए ली के पास आ रहा होता है और जैसे वो मॉन्स्टर ली पर अटैक करता है तो ली अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर का गला काट देता है और साथ ही मन कह रहा होता है, मुझे तब तक जितना पॉसिबल हो सके उतना स्ट्रांग बनना होगा। तो इतना सोचने के बाद ली कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर कोई पोर्टल जनरेट नहीं करता है। और इतना कहने के बाद ली दोबारा मन कहने लगता है, इनफ टाइम के साथ फ्लोर पर मौजूद मॉन्स्टर को खत्म करना पॉसिबल है लेकिन क्योंकि कुछ लोग अभी भी बच नहीं पाए हैं इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और हाँ मुझे सीईओ से भी केयरफुल रहना होगा।
जो कहीं ना कहीं मॉन्स्टर को मार रही होगी। सो अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और इतना कहती ली को एक स्मेल सेंस होती है और स्मेल सेंस करने के बाद ली कह रहा होता है आखिर एक गंदी स्मेल क्या है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो गया होता है और साथ ही ली के सामने एक स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है सभी ऑर्क्स से बैड स्मेल आती है, लेकिन जो ऑर्क्स इसके पोर्टल बनाते हैं उनमें से स्पेशली बैड स्मेल आती है। तो इतना पढ़ने के बाद ली पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है तो तुम ही हो जिसे मुझे मारना है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ली दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसकी बॉडी को बीच से कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली सीओ के सामने अपने घुटने टेक कर बैठा होता है और ली को ऐसा देखकर सीओ कह रही होती आखिर तुम क्या चाहते हो। तो ली कह रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो। फिर ये सुनकर सीओ काफी हैरान होते हुए कह रही होती क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और इस सीरीज के सारे एपिसोड अब खत्म हो गए हैं। सो सभी लोग पेशेंटली वेट करो और जैसे इसके और एपिसोड आ जाते हैं मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।